मगध देश में महाबल राजा का शासन था, जिसकी पुत्री महादेवी बहुत ही रूपवती और आदित्य थी। जब राजकुमारी महादेवी ब्याह के योग हो गई, तब राजा को महादेवी की चिंता होने लगी। कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी महादेवी को कोई भी पसंद नहीं आया। महाबल ने सोचा, जो राजकुमार बहुत शक्तिशाली गुणवान होगा, वही राजकुमारी महादेवी से विवाह करेगा। एक दिन महाबल राजा के दरबार में एक राजकुमार आता है और कहता है, मैं राजकुमारी महादेवी का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। राजा बोला, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूँगा जिसमें सब गुण होंगे, जो सर्वगुण संपन्न होगा। राजकुमार ने कहा, मेरे पास ऐसा रथ है जिस पर बैठकर पल भर में आप जहाँ मर्जी पहुँच जाओगे। राजा महाबल बोला, ठीक है, आप कुछ दिन इंतज़ार करें, मैं अपनी पुत्री से पूछकर बताता हूँ। फिर एक दिन एक नया राजकुमार आता है, जो कहता है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, अर्थात मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों की बातें जानता हूँ। राजा उसे भी इंतज़ार करने को कहता है। कुछ दिनों के पश्चात पुनः एक नया राजकुमार आता है, जो कहता है, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ, धनुष चलाने में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार 3 वर राजकुमारी महादेवी के लिए एक हो जाते हैं। राजा महाबल सोचते हैं कि मेरी पुत्री एक है और राजकुमार 3, और तीनों ही राजकुमार बहुत सुंदर गुणवान हैं। अब क्या किया जाए? तब एक राक्षस राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर लेकर चला जाता है। तीनों राजकुमारों में से जो राजकुमार त्रिकालदर्शी था, राजा उसके समक्ष जाकर बताता है, वो राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया है। दूसरे राजकुमार ने कहा, आप मेरे रथ पर बैठे, कुछ पलों में ही हम विंध्याचल पर्वत पहुंच जाएंगे। तीसरा राजकुमार बोला, मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूं और मेरे लिए राक्षस को मारना बहुत आसान है। वे सभी रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पहुँचे और राक्षस को मारकर राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आए। इतना कहकर बैताल बोला, हे राजन, आप न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य है, आप ही न्याय करो कि राजकुमारी से किसका विवाह होना चाहिए। राजा विक्रम ने कहा, जिसने राक्षस को खत्म किया उससे राजकुमारी का विवाह होना चाहिए, क्योंकि असलता में वीर वही है। बाकी 2 राजकुमारों ने तो राजकुमारी की मदद की है, एक ने ज्ञान से और दूसरे ने रथ से। इतना कहते ही बैताल पुण्य पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रम दोबारा से बैताल को लेकर निकल पड़े। रास्ते में बैताल फिर से एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाता है।